हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगत एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि आने वाला लेक्चर हमारा किरचॉफ्स लॉज पे रहेगा, दैट इज KCL एंड KVL। बट मुझे ऐसा लगा कि बिफोर अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू एनी ऑफ द न्यूमेरिकल हमको सोर्सेस का डिटेल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सो अभी हम कुछ सोर्सेस के लेक्चर ऐड करेंगे। एक बार आप सोर्सेस के थ्रू प्रॉपरली सारी चीज़ें समझने लगोगे तो नेटवर्क को रिड्यूस करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। देन हम उसको KVL KCL अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेस। आज के लेक्चर में सोर्सेस के हम टाइप्स नंबर 1 में जाएंगे, दैट इज डिपेंडेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, जिसमें कि डिपेंडेंट वोल्टेज और डिपेंडेंट करंट रहेगा। इसमें अगेन दो टाइप आएंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज में दो और डिपेंडेंट करंट में भी दो टाइप आएंगे। सो अकॉर्डिंगली जो भी आगे रहेगा सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेस। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग, सोर्सेस क्या होता है। देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर मुझे ऑपरेट करना है तो उसके अक्रॉस मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, एनर्जी या पावर, सो दैट वो सर्किट ऑपरेट हो। विदाउट एक्साइटेशन सोर्स ऑपरेट होने वाला नहीं है। सो व्हाट वी नीड इज सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर अक्रॉस द सर्किट, और वो सोर्स के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। सो सोर्सेस का मेन यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ the source of energy, source of power, source of excitation to the circuit, so that वो सर्किट वर्किंग कंडीशन में आए, उसमें कुछ करंट फ्लो हो, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप निकले। तो एक्टिव बनाने के लिए हम लोग उसके अक्रॉस सोर्सेस लगाएंगे। सो लेट्स डिफाइन सोर्सेस फर्स्ट। तो सोर्सेस क्या रहेंगे, सोर्सेस आर, उसमें मैं डेफिनेशन लिखूंगा, एवरी इलेक्ट्रिकल or electronic circuit needs source of excitation or energy or power for its operation। और यही सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर, एक्साइटेशन हम प्रोवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ द सोर्सेस। ओके, सो सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है वोल्टेज, दूसरा होता है करंट। एज ऑल यू नो, दो ही टाइप के सोर्स रहते हैं, वोल्टेज एंड करंट। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली करंट सोर्स ये डिराइव्ड सोर्स है। एक्चुअल प्रेजेंट वाला एक ही सोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स से ही हम करंट को डिराइव करते हैं। तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। सो हम यहाँ पर कुछ बातें लिखेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कौन सा सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्सेस, और दूसरा होगा करंट सोर्सेस। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं हम लोग। वोल्टेज सोर्सेस कैसा ऑब्टेन होगा, ऑल यू नो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता है, बैटरी सेल हम लगाते हैं जिसको हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। तो आपको ये पता होगा कि वोल्टेज सोर्स कैन बी ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ बैटरी, बाय मीन्स ऑफ सेल। लेकिन करंट सोर्स सुना है क्या, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट सोर्स, नहीं, वो एग्जिस्टिंग वोल्टेज से ही डिराइव होता है। आप इतना बात ध्यान में रखो कि वोल्टेज सोर्सेस आर रेडीली अवेलेबल। और कैसे ऑब्टेन होंगे ये सोर्सेस, बाय मीन्स ऑफ सम बैटरी, बाय मीन्स ऑफ सेल। तो बैटरी और सेल से हम लोग वोल्टेज सोर्स ऑब्टेन करते हैं। और करंट सोर्स कैसा होगा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वोल्टेज। सो हम करंट को लिख सकते हैं, दीज आर डिराइव्ड सोर्सेस, डिराइव्ड फ्रॉम कहां से, वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखना है। सो करंट सोर्सेस आर डिराइव्ड सोर्सेस, एंड फ्रॉम वेयर दे आर डिराइव्ड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वोल्टेज। और रेडीली अवेलेबल वाले ओनली कौन से सोर्सेस रहते हैं, वोल्टेज सोर्सेस। सो दे आर अवेलेबल। और कैसे ऑब्टेन होते हैं, बाय मीन्स ऑफ सम बैटरी, बाय मीन्स ऑफ सेल। तो हम कितने भी वोल्ट का बैटरी या सेल ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको डिराइव करके करंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो करंट सोर्स की मुझे
ज़रूरत क्यों है। तो थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं कि जैसे मैं किसी नेटवर्क सर्किट में बैटरी अप्लाई करूँ, सेल लगाऊँ, तो मुझे करंट मिलने वाला है। तो अगर मैं आर और वी के हेल्प से, आप समझते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझो। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक पे चलेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप कुछ लोग अभी बोलेंगे कि अगर हमको बैटरी सेल अवेलेबल है तो करंट सोर्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बैटरी सेल से ही करंट जनरेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ पैसिव एलिमेंट यूज़ करके। तो हमको करंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं बताता हूँ। जस्ट अ पॉइंट, सपोज मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड होने के लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि करंट सोर्सेस हमको क्यों चाहिए होता है। अब काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट कुछ पढ़ा नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। लॉजिकली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है और मेरे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब इस नेटवर्क थ्योरम में हमको रेजिस्टिव सर्किट है, इसीलिए मैं आर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप एल, सी, पैसिव एलिमेंट इनको भी कंसिडर कर सकते हो, नो डाउट। सो अगर मेरे पास कोई बैटरी है, लाइक 10 वोल्ट बैटरी है, और यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, लेटेस्ट से 2 ओम, तो मुझे कितना करंट मिलने वाला है यहाँ पे? आपको ओम्स लॉ पता है, यस, you know 10/2, so I is V by R, so it is 10/2, that is nothing but 5 एम्पियर। now मुझे 5 एम्पियर सर्किट में करंट मिला। अभी ये 5 एम्पियर करंट मैं चेंज भी कर सकता हूँ बाय मीन्स ऑफ वेरिएशन ऑफ, आइदर मैं बैटरी की वैल्यू चेंज करूँ या रेजिस्टेंस चेंज करूँ। सपोज मैंने R वैल्यू चेंज करके 2 की जगह 1 कर दिया, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? 10/1, इट इज 10 एम्पियर। अगेन मैं इसको 5 कर दूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? 10/5, दैट इज 2। सो बार बार मैं वेरिएशन ऑफ आर करके करंट को चेंज कर रहा हूं, या जो भी करंट मुझे चाहिए वो मैं ऑब्टेन कर रहा हूं। ऐसे ही मैं बैटरी को भी चेंज कर सकता हूं। लेटेस्ट से यहां पर मैंने 20 वोल्ट बैटरी लिया, रेजिस्टेंस 5, तो अभी मुझे करंट 4 मिलेगा। मतलब आर और वी, इसको वेरी करके आप अलग अलग टाइप की वैल्यू ऑफ करंट को ऑब्टेन कर सकते हो। फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, रेडीली अवेलेबल है, और उसको वी आर वेरिएशन करके, वोल्टेज सोर्स का वी और कनेक्टेड आर को वेरी करके अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट मैं ऑब्टेन कर सकता हूं, व्हाई देयर इज नीड ऑफ दिस करंट सोर्सेस, क्यों लगते हैं फिर ये करंट सोर्स? तो उसके लिए एक लॉजिक है, आप इतना ध्यान में रखना। सी, देखो, सपोज कोई एक वैल्यू कंसिडर करते हैं, यहाँ पे V इज इक्वल टू 20 वोल्ट है और R का वैल्यू मैंने 5 लिया। सो मैंने आपको बताया था कि करंट का वैल्यू क्या होगा? इट इज V by R, दैट इज 20/5, 4 एम्पियर। ओके, नाउ 4 एम्पियर करंट तो जनरेट हो गया। अभी सोचो, द इंस्टेंट एट विच मैंने ये बैटरी कनेक्ट किया, उसी समय सर्किट में कितना करंट जनरेट हुआ? 4 एम्पियर। ओके, 4 एम्पियर वाला। लेकिन जब भी वो आर से पास होगा तो करंट का यहां लॉस होगा। अगेन कितना करंट आएगा? लेसर देन दैट, जितना भी रहेगा उससे थोड़ा कम रहेगा। कितना रहेगा पता नहीं, बट आर के वैल्यू पे डिपेंड है, तो रिड्यूस होता है। वैसे ही अगर मेरे सर्किट में आर के जगह एल होगा, एल के जगह सी होगा, तो करंट का वैल्यू वेरी होता है। भले ही मैं सर्किट के इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब भी मोमेंट एट विच आई कनेक्ट द बैटरी, इसको बोलते हैं एट t इज इक्वल टू 0, द इंस्टेंट एट विच वी आर कनेक्टिंग द बैटरी, उसको t इज इक्वल टू 0 इनिशियल बोलते हैं। उस समय ये करंट मिलता है एज इट गोज थ्रू द सर्किट। सर्किट में से किसके थ्रू जाएगा? इन एलिमेंट के थ्रू, आर, एल एंड सी। तो इनमें से जाने के बाद उसका वेरिएशन होता है, करंट चेंज होता है। तो मुझे कॉन्स्टेंटली उतना ही करंट चाहिए थ्रू आउट। ऐसे जगह पे मुझे करंट सोर्सेस की नीड होगी। तो मैं एक जस्ट बात बोल रहा हूं कि करंट सोर्सेस कहां पर रखते हैं? जहां पर वी नीड कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स, dq by dt। जब d by dt ऑफ q, चार्ज कैरियर्स, मुझे किसी सर्किट के अक्रॉस कांस्टेंट चाहिए, ऐसी जगह पर मैं करंट सोर्सेस का यूज करूंगा। मतलब जगह पर इसके अगर मैंने डायरेक्टली 4 एम्पियर का करंट सोर्स यूज किया, तो भले ही इसमें से जाने के बाद, एलसी में से जाने के बाद उसका वैल्यू कम हो, लेकिन कंटिन्यूअसली ये सर्किट को कितना सप्लाई कर रहा है? 4 एम्पियर। मतलब क्या जरूरत है? अगर करंट की वैल्यू चेंज भी हुई तो भी कंटिन्यूअसली सप्लाई से, सोर्स से कितना आना चाहिए वैल्यू? कांस्टेंट आना चाहिए। सो जब मुझे कांस्टेंट dq by dt लगेगा, उस जगह पर मैं करंट सोर्सेस का यूज करने वाला हूं। तो एक बात आप ध्यान में रखो, जिन सर्किट में हमको कांस्टेंट dq by dt लगने वाला है, वहां पर हम करंट सोर्सेस यूज करेंगे। वोल्टेज से भी करंट मिलता है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका वेरिएशन होता है, और वो मुझे कांस्टेंट चाहिए।
तो सोर्स से कॉन्स्टेंटली उसको सप्लाई करना चाहिए, तब जाके उसको हम कांस्टेंट करंट सोर्स बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो हम वोल्टेज और करंट सोर्स की बात करेंगे उनको हम आगे एक नाम देने वाले हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और बोलेंगे कांस्टेंट करंट सोर्स। किसी भी वोल्टेज और करंट सोर्स को कांस्टेंट नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं कांस्टेंट? क्योंकि कंटिन्यूअसली वो सर्किट को उतना वोल्टेज या उतना करंट सप्लाई करता है, इसीलिए उनका नाम कांस्टेंट है। तो यही रीजन था जिसकी वजह से मुझे करंट सोर्स लगता है। बाकी तो सारी चीजें आपको पता रहती है, वोल्टेज सोर्स ऐसा है, करंट है, लाइक दैट, बट करंट सोर्सेस के नीड मैंने आपको बताए। ओके, सो अब हम देखेंगे इस वोल्टेज और करंट सोर्सेस के टाइप्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, अभी हम बोलते समय सब बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, वोल्टेज एंड करंट, बट आपको पता है अवेलेबल सोर्स एक ही होता है, वोल्टेज जो रेडिली अवेलेबल है, करंट को हम डिराइव करते हैं। ओके, बट बोलते समय डायरेक्ट लिख देना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, करंट एंड वोल्टेज, बिकॉज यू नो, राइट। नाउ अब इसमें से हम पहला टाइप लेने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस, अब नाम कुछ बता रहा है। दूसरा टाइप होगा आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस। देखो, जितने भी लोग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, डिप्लोमा में पढ़ते हैं, उनको ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, जो इसके बाद वाले लेक्चर्स में आएगा। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जिसमें कि आइडियल और प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, वो हम आगे वाले लेक्चर में देखते हैं। बट जितने भी हायर एंड में पढ़ने वाले बच्चे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे या थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, गेट एस्पिरेंट जितने हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए डिपेंडेंट सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोअर ग्रेड में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, डिप्लोमा या डिग्री, उनको इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर आपको ये चीजें पता है तो काफी अच्छा आपको आगे लॉजिक मिलेगा। ओके, सो पहले हम डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में देखते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ही बता रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। अब मैंने देखा सोर्सेस के दो टाइप है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट, और अगर वो डिपेंडेंट में आ जाए तो क्या होगा? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो सबसे पहले डिपेंडेंट की बात करेंगे। डिपेंडेंट होता क्या है? डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट करंट, दो टाइप रहेंगे, बिकॉज सोर्सेस के दो टाइप है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। बट इन जनरल डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होगा? डिपेंडेंट सोर्सेस आर दोज, dependent sources are those in which the source voltage, आप चाहे बोल लो V, और सोर्स करंट आप बोल सकते हो I, डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं बोल रहा हूं कि सोर्सेस के दो टाइप है, वोल्टेज एंड करंट, और अगेन सोर्सेस का मेन टाइप है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट में वोल्टेज भी आएगा, करंट भी आएगा, तो जनरल डेफिनेशन में दोनों आने चाहिए। तो डिपेंडेंट सोर्सेस आर दोज, डिपेंडेंट सोर्सेस वो सोर्सेस है इन विच, जिसमें द सोर्स वोल्टेज भी, कब? जब मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करूंगा तो उसका जो सोर्स वोल्टेज भी रहेगा वो, और सोर्स करंट आए कब? जब मैं डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करूंगा तो उसका जो सोर्स करंट आए रहेगा वो, दैट डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट। तो किसी दूसरे वोल्टेज करंट के ऊपर अगर मेरे सोर्स का वोल्टेज या मेरे सोर्स का करंट डिपेंडेंट होगा तो उसका टाइप हो गया डिपेंडेंट सोर्सेस। तो डिपेंडेंट सोर्सेस में सोर्स वोल्टेज भी और सोर्स करंट आए दूसरे वोल्टेज करंट पे डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू, आपको पता है डिपेंडेंट पहला क्या होगा? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या होगा? यहां मिटा देता हूं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या होगा? डिपेंडेंट करंट सोर्स। हम क्या बोलेंगे अभी? डिपेंडेंट सोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन सा? डिपेंडेंट वोल्टेज एंड डिपेंडेंट करंट। अब जब मैंने सोर्सेस की बात की, डिपेंडेंट सोर्सेस, तो दोनों आ गए थे। डिपेंडेंट सोर्सेस आर दोज इन विच सोर्स वोल्टेज V और सोर्स करंट I डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज करंट। जब मैं इंडिविजुअल बात करूंगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ उसका सोर्स वोल्टेज V। और जब मैं डिपेंडेंट करंट के बारे में बात करूंगा तो सिर्फ उसका सोर्स करंट I।
तो क्या होगा अभी, डिपेंडेंट, इसका डेफिनेशन इसी तरीके से, डिपेंडेंट voltage sources are those in which the source voltage V, अब ये कट हो जाएगा, सोर्स करंट I, क्योंकि ये कब आने वाला है, करंट सोर्स में। तो डेफिनेशन क्या है, डिपेंडेंट, यहां लिख देते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वोल्टेज sources are those in which the source voltage V depends on any other voltage or current। अब सोर्सेस में सोर्स वोल्टेज V और सोर्स करंट I दोनों के बारे में बोला, और वोल्टेज सोर्स में सिर्फ सोर्स वोल्टेज V के बारे में बोलेंगे, डेफिनेशन सेम है। तो क्या होगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर दोज इन विच द सोर्स वोल्टेज V डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट। अब फिर से इसके क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मुझे पता है कि डिपेंडेंट वोल्टेज का जो सोर्स वोल्टेज V है, या तो किसी वोल्टेज पे डिपेंड करेगा या तो किसी करंट पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंगली दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। किसके टाइप्स चल रहे हैं अभी, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्यों चल रहे हैं, बिकॉज उसका सोर्स वोल्टेज V या तो दूसरे वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है या करंट पे डिपेंड कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली किस पे डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से उसके टाइप रहेंगे। अगर सोर्स वोल्टेज V दूसरे वोल्टेज पे डिपेंडेंट है तो उसको VDVS बोलते हैं, और सोर्स वोल्टेज V दूसरे करंट पे डिपेंडेंट है तो उसको CDVS बोलते हैं। दोनों का नाम क्या है, वोल्टेज सोर्स, VS वोल्टेज सोर्स। पहला किस पे डिपेंडेंट है, एनी अदर वोल्टेज, तो वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया। दूसरा किस पे डिपेंडेंट होगा, एनी अदर करंट, तो वो करंट डिपेंडेंट CD हो गया। तो VS सेम, सिर्फ आपको VDCD लगाना है, वोल्टेज डिपेंडेंट एंड करंट डिपेंडेंट। ओके, नाउ अभी इसमें हम देख सकते हैं कि इनके सिंबल कैसे है और उसका फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप अभी क्या हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस में पहला VDVS और दूसरा है CDVS। ओके, तो फर्स्ट VDVS, ये किसका टाइप है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस का, जिसमें क्या होगा, अभी सोर्स वोल्टेज V फिक्स है, किस पे डिपेंडेंट है, अनदर वोल्टेज पे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा अभी, इट इज अ टाइप ऑफ क्या, किसका टाइप है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन विच द सोर्स वोल्टेज V किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज, V डैश बोलेंगे अभी इसको, बिकॉज सोर्स वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज है V और एनी अदर वो भी वोल्टेज है, तो एनी अदर को V डैश बोलेंगे और सोर्स को V बोलेंगे। एनी अदर वोल्टेज V डैश, अभी एक कंडीशन है, प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट। अब वो जो अदर वोल्टेज है वो उसी सर्किट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन हो गई VDVS की, it is a type of dependent source in which the source voltage V depends on any other voltage V dash present within the same circuit। another voltage उसी सर्किट में होना चाहिए। अब कोई भी डिपेंडेंट सोर्स अगर है तो उसको हम लोग डायमंड सिंबल से इंडिकेट करते हैं, डायमंड सिंबल। आप ध्यान में रखेंगे सारे डिपेंडेंट सोर्सेस को इस तरीके का डायमंड सिंबल आएगा, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो। तो एक कॉमन सेंटेंस क्या है, ऑल डिपेंडेंट सोर्सेस, चाहे वो वोल्टेज करंट कुछ भी हो, आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप सिंबल। ओके, राइट। अभी VDVS का सिंबल ऐसा ही रहेगा, डायमंड शेप, सिर्फ हमको लिखना कैसा है वो ध्यान में रखना है। देखो VDVS है आपका, डायमंड सिंबल बताएंगे। आप ध्यान में रखना है, सर्किट में जहां कहीं डायमंड सिंबल दिखा वहां डिपेंडेंट सोर्स रहेगा और उसमें अनदर वोल्टेज करंट भी आपको इंडिकेशन दिया रहेगा। अब ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए इसके बीच में प्लस माइनस इंडिकेशन, हमारा सोर्स वोल्टेज V बताना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज V डैश है और आगे K टाइम्स लिखते हैं। मतलब जैसे प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, जैसे सोर्स वोल्टेज V इज इक्वल टू 2V डैश, सो यहां पर K का वैल्यू कितना हुआ 2, दैट इज कांस्टेंट, और V डैश कौन हुआ,
अनदर वोल्टेज जो कि उसी सर्किट में है। तो जब मुझे V डैश मालूम होगा तब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो कोई भी K वैल्यू जो गिवन रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब मेरा सोर्स वोल्टेज V आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी हम यहां पे लिख सकते हैं, वहां पर V का मीनिंग क्या हुआ, V का मतलब होता है सोर्स वोल्टेज, सोर्स का वोल्टेज है V मतलब। देन K कौन है, कांस्टेंट, वो तो कितना भी हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और V डैश कौन है, अनदर वोल्टेज प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट, उसी सर्किट में प्रेजेंट रहना चाहिए। जब तक मुझे V डैश की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक मुझे सोर्स वोल्टेज V नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो डिपेंडेंट सोर्स हुआ, किस पे डिपेंड था, अनदर वोल्टेज पे, इसीलिए उसको VDVS बोला। अब ऐसा ही CDVS रहता है, सेम तरीके से आप लिख सकते हो। बोलो मुझे अभी सेकेंड टाइप, सब लोग इसी से लॉजिकली ध्यान में रख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट आपका VDVS हो गया, सेकेंड बोलो CDVS। क्या लिखेंगे यहां पर, सेकेंड टाइप लिख देता हूं मैं, सेकेंड, दिस इज CDVS। क्या होगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये भी वोल्टेज सोर्स है लेकिन दूसरे करंट पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन देखो, इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन विच द सोर्स वोल्टेज V डिपेंड्स ऑन एनी अदर, पहले क्या था वोल्टेज, अब क्या होगा एनी अदर करंट। तो इंस्टेड ऑफ वोल्टेज आप क्या लिखोगे, एनी अदर करंट, और ब्रैकेट में क्या आएगा, I डैश प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट। तो जस्ट मैंने इतना डेफिनेशन चेंज किया, मैं मिटा देता हूं उसको, चाहिए तो। डेफिनेशन रेडी हो गया, बोलो क्या होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स का डेफिनेशन, डिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स में करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके, वोल्टेज सोर्स का दूसरा टाइप करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन विच द सोर्स वोल्टेज V डिपेंड्स ऑन एनी अदर करंट I डैश। यहां लिखूं क्या, एनी अदर करंट I डैश, अगेन प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट। अब सिंबॉलिकली कैसे बताना है, ऐसा ही रहेगा, V K, राइट साइड में क्या आएगा, I डैश, राइट। तो इसका सिंबल देखो आप कैसा होगा अभी, अगेन ये वोल्टेज सोर्स है, V इज इक्वल टू K, राइट साइड में ओनली I डैश आया, यहां पे आपने V डैश लिखा था, यहां पे वो I डैश हो गया बिकॉज करंट डिपेंडेंट है ये, और ये क्या था, वोल्टेज डिपेंडेंट, इसलिए V डैश आया था। वही लॉजिक है, V माने कौन होगा, सोर्स वोल्टेज, K माने कौन होगा, कांस्टेंट, और I डैश क्या होगा अभी, अनदर करंट, पहले क्या था वो, अनदर वोल्टेज, अनदर करंट। अगेन ये सेम सर्किट में होना चाहिए, हो गया। दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस। सिमिलर मैनर में हम देखेंगे अभी करंट सोर्सेस, ठीक है। देखो सेम है, राइट साइड में VS के जगह CS आएगा और सोर्स वोल्टेज के जगह सोर्स करंट आएगा, यहां पर I होगा, अगर यहां वही होगा, अनदर वोल्टेज V डैश, अनदर करंट I डैश। डेफिनेशन एक बार समझ गए तो आप किसी का भी डेफिनेशन बना सकते हो। बोलो सेकेंड, दूसरा टाइप है आपका डिपेंडेंट करंट सोर्सेस। तो सबसे पहले करंट सोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, डिपेंडेंट करंट सोर्सेस वो सोर्सेस रहेंगे जिसमें रहने वाला सोर्स करंट आए अनदर वोल्टेज करंट पे डिपेंड करेगा। सो मैं पहले ये VDVS वगैरह मिटा देता हूं, आप पहले डिपेंडेंट करंट सोर्सेस की डेफिनेशन लिखोगे। डिपेंडेंट करंट सोर्सेस क्या होगा, डिपेंडेंट current sources are those in which the source current I depends on any other voltage or current present within the same circuit। अगर आपको पहला डेफिनेशन याद है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस का, तो हमने लिखा था डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर दोज इन विच द सोर्स वोल्टेज V डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट। वो सेम है, सिर्फ अभी सोर्स वोल्टेज की जगह पर सोर्स करंट आया बिकॉज हम डिपेंडेंट करंट सोर्सेस की बात कर रहे हैं, इसलिए सोर्स करंट I रहेगा। अगेन मैंने बोला
अकॉर्डिंगली इसके भी दो टाइप रहेंगे। सोर्स करंट आई किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो किसी अदर वोल्टेज पे या तो फिर अदर करंट पे। तो अकॉर्डिंगली क्या टाइप रहेगा, एक करंट पे डिपेंडेंट होगा, एक वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट टाइप क्या है, मैंने बोला था आपको वहां VS VS लिखा था, यहाँ CS CS लिखना है, करंट सोर्स करंट सोर्स। पहले में सोर्स करंट आया, दूसरे वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, इसीलिए क्या लिखेंगे VDCS। और अगले बार दूसरे करंट पे डिपेंडेंट रहेगा तो क्या लिखेंगे CDCS। दोनों भी CS है, करंट सोर्स। पहला सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, दूसरा करंट पे डिपेंडेंट है। तो अकॉर्डिंगली उसके दो टाइप क्या हो गए, VDCS एंड CDCS। अभी बताओ फर्स्ट क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसमें रहने वाला सोर्स करंट आए डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज, दैट्स इट। सेम मैनर में करना है। अभी पहला उसका टाइप जो हमने बोला, बोलो क्या होगा। ये पहले मिटा देता हूं यहां तक, फिर से लिखेंगे, मतलब आपको सेकंड डेफिनेशन भी सिंपल जाएगा। सेकंड वाला CDCS था, फर्स्ट वाला VDCS देख रहे हैं अपन अभी। तो VDCS क्या लिखा था हमने वहां पर, वैसा ही, इट इज अ टाइप ऑफ, पहले लिखा था डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अभी होगा डिपेंडेंट करंट सोर्स in which the source current I depends on any other voltage V dash present within the same circuit. So voltage dependent current source, it is a type of dependent current source in which the source current I depends on any other voltage V dash present within the same circuit. अभी मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट सोर्सेस को सिंबल डायमंड शेप होता है, तो इसको भी डायमंड शेप में बताएंगे, डायमंड सिंबल। और ये करंट सोर्स है इसलिए यहाँ एरो आएगा और हम लिखेंगे I इज इक्वल टू K इंटू V डैश। अगेन I माने कौन होगा, सोर्स करंट, देन K कौन होगा, कांस्टेंट, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था कांस्टेंट, और V डैश कौन होगा, अनदर वोल्टेज। ओके, नाउ सेकेंड टाइप अगेन सिंपल है, इट इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स ही है लेकिन दूसरे करंट पे डिपेंड होगा। तो यहां पे क्या चेंज होगा, देखो ये सेकेंड टाइप आ जाएगा आपका CDCS, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट करंट सोर्स इन विच द सोर्स करंट I डिपेंड्स ऑन एनी अदर, क्या आएगा, एनी अदर करंट, एनी अदर करंट I डैश प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट। अगेन सिंबॉलिकली आपको यहां V निकाल के I ऐड करना है, तो क्या होगा इसका सिंबल, सेम तरीके से लिखेंगे, एरो होगा, I इज इक्वल टू K इंटू I डैश आएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज I, अगेन I क्या होगा, सोर्स करंट जैसे पहले इसमें था, देन K कौन होगा, कांस्टेंट, और I डैश कौन होगा हमारा, अनदर करंट प्रेजेंट विद इन द सेम सर्किट। सो I डैश विल बी अनदर करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट सोर्सेस, जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज में दो कैटेगरी थे, VDVS CDVS, और दूसरा था डिपेंडेंट करंट सोर्सेस, उसमें भी दो कैटेगरी थे, VDCS एंड CDCS। आई होप कि आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ आई है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज देखेंगे, वो थोड़ा सा इससे लेंदी रहेगा बिकॉज उसमें आइडियल प्रैक्टिकल में अलग अलग लोड कनेक्ट करना है, नो लोड, विथ लोड एंड वेरिएबल लोड, और उसके ग्राफ भी रहेंगे जो प्रैक्टिकली एग्जाम में भी आता है और हम सर्किट में उन्हीं टाइप के सोर्सेज का यूज करते हैं। तो ये हायर एंड के लिए भी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।